कोरोना वायरस दुनिया के लिए नया पॉइजन। एक तरफ तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि साइंस कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर दिन एक नई बीमारी दुनिया के सामने आ रही है। बीमारी भी ऐसी कि जिसका ट्रीटमेंट ढूंढना बड़े बड़े साइंटिस्ट के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं फिलहाल दुनिया के सबसे खतरनाक किस्म के वायरस के बारे में, जिसकी चपेट में आया वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश यानी चाइना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वायरस से मिलती जुलती एक फिल्म हॉलीवुड में पहले ही बन चुकी है। इस फिल्म का नाम है कंटेजियन। ये फिल्म 9 सितंबर 2011 में आई थी। फिल्म कंटेजियन को ऐसे खतरनाक वायरस से प्रेरित होकर बनाया गया था जो काफी हद तक कोरोना वायरस की तरह ही मेल खाता है। इस फिल्म में यह बताया गया था कि कैसे ये वायरस चाइना से बाकी दूसरे देशों में फैलेगा। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया था कि कैसे वैज्ञानिक इस वायरस को जन्म देते हैं, जिससे बहुत से लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। आज इत्तेफाक से 9 साल बाद ठीक वैसा ही हो रहा है जो इस फिल्म में दिखाया गया था। आज के परिवेश से मेल खाती हुई यह फिल्म इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। दोस्तों, हो सकता है ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो और इस वायरस की चपेट में सबसे पहले चाइना ही आया, लेकिन अब इस वायरस ने लगभग पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हमारा देश भारत भी इससे बचा नहीं है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या है कोरोना वायरस, कैसे फैलता है ये डेंजरस वायरस। अब सबसे जरूरी है कि हम इस वायरस से कैसे बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि कोरोना वायरस ने चीन में कैसे मचा रखा है संग्राम। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में कोरोना वायरस के कहर से मरने वालों की संख्या 2 करोड़ पार कर गई है। इससे संबंधित निमोनिया से 8,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। तिब्बत को छोड़कर चीन के सभी स्टेट से कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 461 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर स्थिति में है। ये वायरस चीन के अधिकतर शहरों में फैल चुका है, जिनमें से बीजिंग, शंघाई, मकाऊ और हांगकांग भी पहुंच चुका है। चीन देश के आराम से इस वायरस की जांच पड़ताल चीन के राष्ट्रीय हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है। जांच पड़ताल के बाद उनका कहना है कि संक्रमण में आने वाला व्यक्ति लगभग 10 दिन तक भूखग्रस्त रहता है। इस बीच यदि कोई इस वायरस से पीड़ित हो जाता है तो उसमें लगातार 10 दिन तक इस बीमारी का सिम्टम देखने को मिलता है। इस टाइम ड्यूरेशन में सही ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वह गंभीर स्थिति तक पहुंच जाता है। इसीलिए टाइम रहते इस वायरस का सही और बेहतर उपचार करना अति आवश्यक हो चुका है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केस लगातार सामने आने के बाद WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस को अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि क्या है कोरोना वायरस। तो गाइस, चीन के लोग सबसे ज्यादा मीट खाते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। जरा इस वीडियो को देखिए कैसे चीन के लोग रैट को खा जाते हैं। कोरोना वायरस भी जानवर से ही निकलता है, यानी आप समझ सकते हैं कि चीन क्यों कोरोना वायरस का पहला टारगेट है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस तक लेने की समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ के लक्षण है। इस वायरस को रोकने वाली वैक्सीन भी उतनी कारगर नहीं मानी जा रही। अब तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स भी आने लगे हैं। विशेषज्ञों की माने तो ये एक ऐसा वायरस है जो चीन में मौजूद समुद्र में उपस्थित समुद्र के जीवों से फैल रहा है। ये ऐसा वायरस है जो मनुष्य से लेकर जानवरों सबके पीछे अपना प्रकोप फैला रहा है। ये वायरस जिस मनुष्य को लग जाता है उसके लक्षण को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसे निमोनिया हुआ। तो क्या हैं इस बीमारी के सिम्टम्स? इस वायरस की वजह से बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश समस्या उत्पन्न होती है। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, इसीलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। ये वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था और कुछ ही दिनों में ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। अगर आपको भी इनमें से कोई भी लक्षण आपके आसपास किसी इंसान में दिखे तो आप अपनी तरफ से जितना हो सके उतना सावधानी बरतिएगा और तुरंत उस व्यक्ति को डॉक्टर से संपर्क करने के लिए कहिएगा। इस वायरस का नाम कोरोना वायरस ही क्यों? दरअसल जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस वक्त
चांद सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है और उस वक्त सूर्य के किनारे से निकलने वाली किरणों द्वारा हर तरफ फैल रही रोशनी दिखाई पड़ती है, जो तेजी से ब्रह्मांड में विलुप्त हो जाती है। ये बहुत काली होती है और इसकी चारों तरफ किरणों का प्रकाश होता है, क्योंकि इसकी बनावट जैसे कोरोना वायरस है। इसी कारण इस वायरस का नाम भी कोरोना दिया गया है, क्योंकि इसकी बनावट भी ठीक उसी तरह नजर आती है। तो क्या हैं इससे बचने के उपाय? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। उनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल और हैंड रब का इस्तेमाल करना चाहिए, खांसते और छींकते वक्त टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हों उनसे दूरी बनाए रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें, जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं, खासतौर पर चीन से लौटे व्यक्ति से दूर रहें। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सब्जियों और फलों को खाने से पहले अच्छी तरह से धोएं। जिन देशों या जगहों पर इस बीमारी का प्रकोप फैला है वहां जाने से बचें। सार्वजनिक स्थानों व सार्वजनिक यातायात के साधनों में कुछ भी छूने या हाथ मिलाने से बचें। भारत में पूरे देश में कोरोना का प्रकोप फैला हुआ है। मई के महीने में 4 लाख से भी अधिक कोरोना के केस रोज आया करते थे, जिसकी वजह से अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हो गई थी और इसी कारण भारत में अनेकों जान गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में थर्ड वेव का प्रकोप अक्टूबर के महीने में दिखाई देगा और शायद थर्ड वेव में कोरोना के केसेस सेकेंड वेव से भी अधिक होंगे। इसलिए हमें अभी से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, वरना सेकेंड वेव की तरह ही इस बार भी हम अपने भाइयों बहनों को खो देंगे। ये महामारी सभी महामारियों से ज्यादा गंभीर और हानिकारक है, इसलिए हमें अभी से अपना और अपनों का ध्यान रखना होगा। चाइनीज वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हमें जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा तादाद में वैक्सीनेशन करवानी होगी, ताकि थर्ड वेव में पहले जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। और अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो ये वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि आप कोरोना से बच सकें और अपने जान पहचान वालों को भी वैक्सीन लगवाएं और आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस इसी तरह देख सकें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बेझिझक पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लोग। आज सुबह बोले थे 97 SpO2 है इनका, अचानक से 37 हो गया। आप बताइए मैम, इतना अच्छा खाना बनना था, हेल्दी था, तब भी लोगों ने इसको इतना वो करके भी पहुंच जाएगा, आप जाइए अपना काम करिए जा करके। कौन सा तरीका है मैम, कि कौन सा तरीका है पेशेंट्स को डील करने का? जब एक औरत की आवाज उठती है, रोने की आवाज उठती है, तब ये सोचते हैं कि कहाँ पे आवाज उठी तो हम वहाँ पहुँच जाएं। लेकिन जब हम लोग यहाँ गिड़गिड़ाते हैं ना भैया, ये नहीं दिखाई होते थे, ये कोई भी नहीं होते, ये तब हमको देते भैया हम भी पुलिस वाले हैं, हम भी घर से, हम तो तुमको न्याय का देवता मानते हैं, लेकिन आपने कभी न्याय नहीं कराया।